Hello everyone, good morning, it's Sunny and welcome back to my channel. So guys, today I have come up with a great video and this video can be proved one of the best video I have ever made on my YouTube channel. Yes guys, you heard it right. And you might have seen the thumbnail, how to speak English, how to start speaking in English. Yes, this was the thumbnail. And yes guys, in this video, the influential ideas and things I'm gonna tell you, definitely it is gonna help you a lot in order to, think about English and think about spoken English, because like different people has different perspective about learning English and speaking English. So yes, in this video I'm gonna clear your all the doubts, so make sure watch this video till the end. And yes, without any further ado, let's jump into the video. All right, so guys, today I feel like speaking in Hindi because generally I make my videos in English language. And yes, as I'm making this video for beginner, for making them understand what actually they need when they are just looking forward to start their journey of speaking English. तो सबसे पहली चीज़ कि आप कमेंट करते हो कि सबसे पहला काम मुझे क्या करना है अगर स्पोकन इंग्लिश मेरे को इंग्लिश बोलना है तो, स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, बेसिक ग्रामर कंप्लीट करना है। और देखो, बेसिक ग्रामर कंप्लीट करने के लिए मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, वेदर यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको यहाँ से निकाल दो कि मैं हिंदी से हूँ, मैं इंग्लिश से हूँ, ये फ़र्क पड़ता ही नहीं है। मैं हिंदी मीडियम से हूँ यार, मैं तो फिर भी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है वो क्या करना है, वो आपको बेसिक ग्रामर कंप्लीट करना है। और बेसिक ग्रामर में क्या क्या आता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो बेसिक ग्रामर में आता है आपका टेंस, कॉजेटिव्स एंड मॉडल्स। मैंने बहुत बार मेरे बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है ना कि आप क्या करो, आप बेसिक ग्रामर कंप्लीट करो। बेसिक ग्रामर क्यों? क्योंकि देखो, अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों को नॉर्मल सेंटेंसेस बनाने नहीं आ रही है। तो आप बोलना तो दूर की बात है, अभी तो आपको नॉर्मल सेंटेंस बनाने नहीं आ रही है, तो आप बोलोगे कैसे? और बहुत सारे लोगों को समझने में दिक्कत होती है कि वो कोई आदमी बोल रहा है तो किस स्टेट में बोल रहा है, पास्ट में बोल रहा है, प्रेजेंट में बोल रहा है, कि कैसे बोल रहा है। तो सबसे पहली चीज़, इन सारे प्रॉब्लम्स का जड़ क्या है, आपको पहले बेसिक ग्रामर कंप्लीट करना है। जब आप बेसिक ग्रामर कंप्लीट कर लोगे ना, तब आप देखोगे कि अगला आदमी आपसे जो भी कुछ बोल रहा है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम ईजिली, कि कौन से स्टेट में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे सेंटेंस बना रहा है। समझ में आया? सबसे पहली चीज़ बेसिक ग्रामर। और बेसिक ग्रामर में क्या क्या आते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। टेंस, कॉजेटिव्स एंड मॉडल्स, एज आई टोल्ड यू, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। और देखो, आप जब बेसिक ग्रामर पढ़ते हो ना, तो बहुत सारे लोग बेसिक ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ भी लेते हैं, ख़त्म भी कर देते हैं, फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि आप जब भी पढ़ते हो तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो यार। आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, आपने आज पढ़ लिया, फिर उसको आपको आपने क्या किया, फिर उसको छोड़ दिया, ऐसे यहाँ पे रट लिया, फिर उसको छोड़ दिया। तो जो भी चीज़ें आप रटोगे ना, वो 1-2 दिन के बाद भूल ही जाओगे। 1-2 दिन तक वो यहाँ पे रहती है, फिर उसके बाद से यहाँ से ये निकल जाती है। तो कोई भी चीज़ जब आप कर रहे हो ना, तो प्रैक्टिस करो उसकी। अब जो भी बेसिक ग्रामर्स पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ें मैंने बताया, जब भी कुछ नया सीख रहे हो तो उस पर इतने ना सेंटेंस बना दो ना, इतने ना सेंटेंस बना दो ना कि वो फिक्स हो जाए यहाँ पे, ठीक है, कि वो ऑटोमेटिकली मुंह से बाहर निकले। तो बेसिक ग्रामर के साथ इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड बेसिक ग्रामर के अलावा आपको क्या करना है भाई? देखो, इंग्लिश बोलने के लिए, कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए पहले अगले आदमी को समझना ज़रूरी होता है। तो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश सुनना पड़ेगा। और इंग्लिश में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ शुरू कर देते हैं देखना यार, जो कि बहुत मुश्किल है समझना, ठीक है। इवन वेरी एडवांस लेवल स्पीकर can't understand Hollywood movies because they always talks in phrasal verb, they use idiom phrases। भाई वो लोग idiom phrases यूज करते हैं यार, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है समझना। तो आप पहले समझो कि आपको देखने की ज़रूरत क्या है। आपको हॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखने हैं, आपको नॉर्मल कॉन्वर्सेशन देखने हैं। आपको नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के अलावा फेरी टेल्स स्टोरीज़ देखनी है, जो कि बच्चों के लिए बनाई जाती हैं। वही चीज़ें बहुत ईजी होंगी आपको समझने में, ठीक है। और उन चीज़ों को समझने के बाद आप क्या कर सकते हो, यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। और बेसिक ग्रामर तो आप कंप्लीट कर ही रहे हो, तो 1-2 महीने में आप सुनने की प्रैक्टिस कर लो और बेसिक ग्रामर कंप्लीट कर लो, ठीक है। और बेसिक ग्रामर में के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करो, अपने से बोलो, खुद से बात करो, बट करो। उसके बाद से जो थर्ड थिंग आती है, क्या मेन थिंग, प्रैक्टिस। आप जब ये दोनों चीज़ें कंप्लीट कर लिया ना, तो आपको एक चीज़ को क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। स्पीकिंग, एक चीज़ कंटिन्यू का मतलब क्या, लिसनिंग वाला चीज़ आपको कंटिन्यू रखना है जब तक आप फ्लुएंट नहीं बन जाते हो। बट एक चीज़ जो होगी ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो ग्रामर को बंद कर दो रटना। आप क्या करो, लोगों को सुनो, और सुनने के बाद क्या करो, उसको अगर कुछ नया मिल रहा है उसको इम्प्लीमेंट कर दो फिर अपने डेली लाइफ में, वो भी याद हो जाएगा। और प्रैक्टिस एवरी डे करो, प्रैक्टिस। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मेरे पास कोई बात करने वाला नहीं है, मेरे कोई समझाने वाला नहीं। यार आप छोटे छोटे आजकल बच्चे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट आर यू डूइंग?
यू शुड ऑल्सो डू प्रैक्टिस। और बहुत सारे एप्लीकेशंस भाई ऑनलाइन पड़े हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे को समझ में नहीं आता कि आप लोग इंस्टॉल क्यों नहीं करते हो। कोई भी यू कैन इंस्टॉल वन ऑफ देम एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग द मोस्ट ऑफ दोज एप्लीकेशन, बिकॉज दोज एप्लीकेशंस आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ सर्विसेज यार। फ्री सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी आप यूज़ नहीं कर रहे हो। ये काम करो, आप यूज़ करो एप्लीकेशंस को और प्रैक्टिस करो, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रामर एंड व्हाट वाज द थिंग और लिसनिंग प्रैक्टिस। ठीक है, शुरू करो और आप बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देखोगे स्पोकन इंग्लिश में, और आप कुछ इंग्लिश बोलने के लायक हो जाओगे। आपको फील होगा कि हाँ मैंने कुछ कर दिया है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप फ्लुएंट बनते जाओगे, बहुत सारी चीज़ों को आप सीख जाओगे। यही है तरीका इंग्लिश सीखने का। मैंने भी ऐसे ही सीखा, आप भी ऐसा ही करो और पैसेंस रखो थ्रू आउट द जर्नी। अगर पैसेंस नहीं रहेगा ना तो फिर आप तो मतलब नहीं हो पाएगा, फिर तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, यही बतानी थी आपको। एंड यस, लेट्स मीट इन अनदर वीडियोस। टिल देन बाय बाय गाइस।